गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विपिन चौधरी आप सभी के बीच जीएस भाई विपिन चौधरी। मैं आज आपको करंट अफेयर्स कराऊंगा। करंट अफेयर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि हिंदी मीडियम में करंट अफेयर्स में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। सॉरी। तो आज का जो करंट अफेयर्स है, डेली करंट अफेयर्स में आप देखेंगे जो 21 अप्रैल 2022 का जो करंट अफेयर्स है, पहला क्वेश्चन है आज का, जो राजस्थान सरकार ने एल रूट सर्वर सेवा प्राप्त की है। एल रूट सर्वर सेवा, एल रूट सर्वर सेवा प्राप्त करने वाला जो राज्य है वो कौन है? राजस्थान। मेरे प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ, मेरा कोई भी वीडियो देखने से पहले अपना नोटबुक और अपना पेन जरूर लेकर बैठे। सारी चीजें बोर्ड पर नहीं लिखवाई जा सकती, सारी चीजें समझाई जा सकती हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि एल रूट सर्वर सेवा प्राप्त करने वाला राज्य क्या है? राजस्थान है। जैसे कि ये इंटरनेट के बुनियादी ढांचे को, मतलब कि सरकार ने डिजिटल सर्वर को, मतलब कि डिजिटल इंडिया की ओर अग्रसर एक कदम उठाया है, इसलिए इसे डिजिटल सर्वर, डिजिटल इंडिया लिख लीजिए। इंडिया की तरफ राजस्थान सरकार ने अहम कदम उठाया कि सभी को इंटरनेट की जो बुनियादी ढांचा है उस पर विशेष रूप से काम किया जाएगा। अगला जो सवाल है आज का टाइम का, वो आज का सवाल है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस राज्य में एक साइट पर अपना ग्लोबल साइट सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन लॉन्च किया है? देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस राज्य में एक किया है, उस राज्य का विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक अपना जो एक साइट पर अपना ग्लोबल सेंटर फॉर, हमारे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के किसी राज्य में अपना ग्लोबल टेंडर ट्रांजैक्शन शुरू किया है ताकि प्रत्येक व्यक्ति को हमारे भारतवर्ष में अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिल सके और हमारे राज्यों को मेडिसिन अच्छी तरह से अप्लाई हो सके और विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट हमारे यहाँ से अच्छी तरह से जा सके। तो यदि अगला जो सवाल आता है, अगला है विश्व ग्लोबल, अगला सवाल है विश्व ग्लोबल मेडिसिन ट्रेडिशनल सेंटर गुजरात राज्य में बना है। किसमें बना है? गुजरात राज्य के अंदर, गुजरात राज्य में बना है। किसने बनाया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, जो हमारे यहाँ WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, मतलब कि इसे हम मेरे प्यारे बच्चों WHO के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। पारंपरिक दवाओं के उत्पाद को विश्व पर प्रचुर मात्रा में पहुंचाना, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारे वैश्विक उत्पाद हैं उन्हें प्रचुर मात्रा में लोगों तक पहुंचाना। ये है विश्व ग्लोबल मेडिसिन ट्रेनिंग सेंटर गुजरात राज्य में खुला है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो सवाल है, अगले सवाल को भारतीय तटरक्षक बल द्वारा राष्ट्रीय कुशल प्रति अभ्यास हुआ है, जिसका नाम है नेम पोलरेक्स VI थर्ड्स में। ये कौन से संस्करण में यूज किया गया है? उस संस्करण का मैं आपको बताऊं, भारतीय तटरक्षक बल ने जो गोवा से किया है, एक अगला रूट है, उसे किस नाम से जानते हैं? जरा ध्यान। हमारे यहाँ दो तरह की नेवी काम करती है, एक तो होती है भारतीय तटरक्षक बल नेवी, जिसे कोस्ट गार्ड के नाम से जाना जाता है, एक होती है INA, जिसे इंडियन नेवी के नाम से जाना जाता है, एक होती है मर्चेंट नेवी, जो प्राइवेट कंपनीज अपना मर्चेंट करने के लिए मर्चेंट नेवी के कुछ कर्मचारी भर्ती करती है। अब जितने भी तटरक्षक, मतलब समुद्र के किनारे की जो पुलिस है, उसे हम इंडियन कोस्ट गार्ड के नाम से जानते हैं, मतलब इंडियन नेवी के नाम से नहीं जानते, इंडियन कोस्ट गार्ड के नाम से जानते हैं। भारतीय तटरक्षक बल नेवी, भारतीय तटरक्षक बल नेवी ने कोई प्रदूषण है, उस प्रदूषण का नाम है राष्ट्रीय स्तर का जो प्रदूषण है, राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण को रोकने के लिए
रोकने के लिए एक अभ्यास किया है, उस अभ्यास का जो नाम है वो है ENTROPOLEX, एंट्रोपोलेक्स इनहेरिट। इस तरह से रहता है एंट्रोपोलेक्स। तो ये सवाल पूछा बनता है कि जो अब ये अभ्यास शुरू से आ रहा है, ये कौन सा अभ्यास है? ये 8वां अभ्यास है। किसका है? 8वां अभ्यास है। कहाँ हुआ है? भारतीय के अंदर। सीधी सी बात है, भारतीय तटरक्षक नेवी के अंदर है, तो हमारे यहाँ इंडियन नेवी ने काम किया। और ये कहाँ बना है? गोवा में, गोवा के तट पर। कहाँ बना है? गोवा के तट पर। तो राज्य का नाम दिया गया गोवा का तट। विशेष करके आगे बात करेंगे। जो अगला सवाल है, अगले सवाल में भारत के पहले पोर्टल सोलर रफ स्टॉक सिस्टम का उद्घाटन हुआ है, जो गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। भारत के पहले पोर्टल कौन सा? सोलर पोर्टल का, जो कि आजकल मैंने आपको बताया भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफ टॉप सिस्टम का उद्घाटन हुआ है। भारत का अगला जो सवाल है, ये दूसरा सवाल था, ये थी भारत का सोलर रूफटॉप, भारत का सोलर रूफटॉप पोर्टेबल सिस्टम। पोर्टेबल सिस्टम कौन सा? पोर्टेबल सिस्टम। पोर्टेबल सिस्टम ये किसने सिस्टम? गांधीनगर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गांधीनगर गुजरात में उद्घाटन हुआ है। कब हुआ है? 21 तारीख को उद्घाटन हुआ है। भारत का सोलर रूफटॉप पोर्टल सिस्टम का जो उद्घाटन हुआ है वो गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। इसका मतलब है सोलार को बढ़ावा देना, बिजली की कटौती करना। गर्मी आने पर, टेम्परेचर बढ़ने पर हमारे यहाँ बहुत महंगी बिजली पड़ती है, जहां लोगों को, कंज्यूमर्स को बहुत ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ता है बिजली के लिए, उसके बावजूद भी प्रॉपर बिजली नहीं मिल पाती। इसलिए सोलर सिस्टम, सोलर व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इस तरह से व्हीकल से हमारी भारत सरकार का बड़ा अहम कदम चल रहा है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे हमारे तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, उन तेल के दामों को कवर करने के लिए, दूसरी बिजली उत्पादन की खपत में कमी करने के लिए सोलर पोर्टल रूफटॉप पोर्टल का स्टार्ट गांधीनगर गुजरात में किया गया है। अगला जो सवाल है, उस सवाल को हम देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में कॉरिडोर परियोजना विशेषज्ञ समिति का एक प्रकटन किया है, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। दिल्ली देहरादून कॉरिडोर परियोजना है, उसके लिए दिल्ली देहरादून कॉरिडोर परियोजना है, एक कॉरिडोर बनाया गया था जो पहले भी बहुत कंट्रोवर्सी में रहा, जिसका अभी तक कोई निचोड़ नहीं निकल पाया। सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए एक समिति गठित की है, दिल्ली देहरादून कॉरिडोर परियोजना। तो आज का एक बड़ा अहम सवाल बनता है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस कॉरिडोर परियोजना को समिति स्थिर करने की अनुमति दी है। तो लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने लिखेंगे इस बात को, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली देहरादून कॉरिडोर परियोजना दिल्ली देहरादून परियोजना की समिति गठित की है। कौन सी की है? समिति गठित की है। तो इसमें आ जाता है दिल्ली पुणे बॉस गठित की है। तो इसे जो अहम सवाल है वो दिल्ली देहरादून कॉरिडोर परियोजना है, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने समिति गठित की है। ठीक है, ये एनजीटी राष्ट्रीय हद अधिकरण द्वारा 12 सदस्य समिति का गठन किया गया है। इस समिति कितनी है? 12 सदस्य समिति है, और 12 सदस्य समिति है। इस 12 सदस्य समिति में किसके द्वारा किया गया है? एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से एनजीटी के द्वारा किया गया है। इसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नाम से हम जानते हैं। ये 12 सदस्य समिति है। अगला जो सवाल आता है क्रिप्टो करेंसी का। क्रिप्टो करेंसी में क्रिप्टो समर्थित भुगतान लॉन्च करने के लिए किसने हाथ मिलाया है? एक कंपनी है। क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो समर्थित भुगतान के लिए एक मास्टर कार्ड बना है। क्रिप्टो करेंसी में आपको पहले बचा था क्रिप्टो करेंसी। अगला क्रिप्टो करेंसी ऋणदाताओं को
मास्टर कार्ड मिला है। कौन सा कार्ड मिला है बेटा? मास्टर कार्ड प्रदान किया गया है उनकी सुविधा के लिए, ताकि वो अपना लेन देन कर सकें। देखो, बैंक को एक प्रणाली से जोड़ दिया गया, ई गवर्नेंस से सबको जोड़ दिया गया। आप नेट के माध्यम से खाता खोल सकते हो, आप नेट के माध्यम से इलेक्ट्रिक में अपना वोल्टेज बढ़ा सकते हो, अपने मीटर की पावर बढ़ा सकते हो, आप किसी भी बैंक में लेन देन अपना ऑनलाइन कर सकते हो, किसी भी बैंक में अपना खाता खोल सकते हो, किसी भी बैंक में अपने खाते को इनक्लोज कर सकते हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में भारतवर्ष के अंदर। इसीलिए क्रिप्टो करेंसी में ऋणदाताओं के लिए एक मिला है जिसे मास्टर कार्ड प्रदान किया है, जिससे वो अपना ऋणदाता जो लोन लेने वाले लोग हैं उसी कार्ड से अपना लेन देन कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये डिजिटल से मुख्य धारा को मजबूत करने का एक इरादा है। किस बैंक ने वैश्विक सेरेट मॉडल बैंक पुरस्कार जीता है? इंडसइंड बैंक ने। देखिए, प्राइवेट बैंक है, सेरेट मॉडल बैंक जीता है। विश्व में ये है, विश्व में सेरेट, विश्व में जो है अगला, विश्व में सेरेट मॉडल बैंक, सेरेट मॉडल बैंक, सेरेट मॉडल बैंक पुरस्कार जीता है। क्या जीता है? बैंक पुरस्कार जीता। तो उस बैंक का नाम है इंडसइंड, एक प्राइवेट बैंक है, इसने ये पुरस्कार जीता है जिसका नाम है इंडसइंड बैंक। क्या नाम है? इंडसइंड बैंक। ये प्राइवेट बैंक है। आपने देखा होगा सरकारी प्राइवेट बैंक में, सरकारी बैंक में आज चेक लगा तो 15 दिन, 4 दिन, 5 दिन का टाइम लगता है, मोस्टली 1 वीक तो लग ही जाता है। लेकिन प्राइवेट बैंक में जाइए 7 डे आपका चेक क्लियर हो जाता है, 7 डे घंटे तो घंटे में आपका डीडी बन जाता है। प्राइवेट प्रणाली में जितनी भी क्रिया हैं बहुत तेजी के साथ होती हैं और प्राइवेट सेक्टर में काम बहुत तेजी से साथ कर रहा है। ऐसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो प्राइवेटाइजेशन जो चल रहा है, प्राइवेटाइजेशन वो इसीलिए चल रहा है कि ताकि लोग काम करें। सरकारी आदमी काम नहीं करना चाहता, सरकारी बैंक काम नहीं करना चाहता। यदि जितने भी हाउस लोन्स हैं, जितने भी होम लोन हैं, जितने भी मैक्सिमम लोन हैं, जितने भी व्हीकल लोन, मैक्सिमम आईसीआईसीआई बैंक करता है, एचडीएफसी बैंक करता है, एक्सिस बैंक करता है। यदि सारे के सारे इन्हीं बैंकों के सहारे बैठ जाएं सरकारी गवर्नमेंट बैंक के, तो सारे लोगों की भरपाई ये ढंग से नहीं कर सकते, क्योंकि सरकारी कर्मचारी इसे ढंग से काम नहीं करना चाहता। हमारी राज्य सरकार, हमारी भारत सरकार ने हर चीज को डिजिटल इंडिया से जोड़ दिया और डिजिटल इंडिया के लिए मुख्य धारा में लाने का एक बहुत महत्वपूर्ण ये कदम है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे आज का भारतीय ग्राम मुकेश ने, जैसे आईटी प्रमुख ने कंट्री हेड के रूप में सत्यभूषण नियुक्त किया गया है। ठीक है ना, विप्रो कंपनी के आईटी प्रमुख को जो आधुनिकीकरण के लिए, परिवर्तन और आधुनिकीकरण के लिए विप्रो के हमारे यहाँ एक कंपनी है विप्रो इन्फोसिस, तो हमारे यहाँ जो विप्रो का है, जो विप्रो का प्रमुख आईटी प्रमुख विप्रो ने हाल ही में रणनीति परामर्श, परिवर्तन और आधुनिकीकरण के माध्यम से भारत में कारोबार मजबूत करने के लिए कंट्री हेड के रूप में सत्यभूषण को नियुक्त किया है। कंट्री हेड के रूप में हमारे यहाँ जो आईटी में आईटी कंपनी है, आईटी कंपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जितनी भी आईटी कंपनी विप्रो ने विप्रो प्रमुख ने रणनीति परामर्श और परिवर्तन के लिए रणनीति, इसी क्षेत्र में आईटी रणनीति परामर्श और परिवर्तन के लिए एक कंट्री है, मतलब कि कंट्री का प्रमुख अपना कंट्री हेड नियुक्त किया है। किसे किया है? सत्य ईश्वरन को नियुक्त किया है। किसे किया? कंट्री हेड सत्य ईश्वरन को नियुक्त किया है। किसे किया है? सत्य ईश्वरन को नियुक्त किया है। तो उसकी जो नियुक्ति है सत्यकरण के हिसाब से जानी जाती है। आज के लिए इतना ही काफी, ठीक है ना। सभी लोगों के मेरे लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी वीडियो को देखें, यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।